सभी को नमस्कार। माई सेल्फ DC मौर्य। आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ग्रुप का अध्ययन करने से पहले हम बाइनरी ऑपरेशन को सीखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। किसी समुच्चय पर बाइनरी ऑपरेशन। तो इसके लिए मान लेते हैं कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई अरिक्त समुच्चय है। देन a function O defined by, जो कि इस प्रकार परिभाषित हो कि O such that A क्रॉस A का कार्तीय गुणन और से A में, that is such that कि सभी ए बी के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, ए ओ बी रिजल्ट अगेन यह ए में बिलोंग हो। दैट इज ओ ए कामा बी इक्वल टू ए ओ बी, यह बिलोंग्स टू ए हो। यानी कि किसी भी ए के दो एलिमेंट के लिए अगर उनको हम आपस में ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट जो है वह ए का ही एलिमेंट प्राप्त हो, तो इसे ही हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। तो इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए। तो ए पर हम इसे डिफाइंड कहते हैं। तीसरे आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए यहाँ पर n है। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एडिशन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो मान लीजिए कि एडिशन इस पर डिफाइन करते हैं। तो एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द नेचुरल नंबर बिकॉज, क्योंकि किसी भी दो, मान लीजिए फॉर ऑल n1 n2 बिलोंग्स टू n, कोई भी दो नेचुरल नंबर n1 n2 के लिए n1 प्लस n2 माने इनका सम सपोज दैट वह n है, तो अगेन हमें नेचुरल नंबर ही प्राप्त होती है। किसी भी दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है। अतः यह एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, यह संक्रिया इस
सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। सेकंड कि नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन is not defined on the set of natural number. नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बिकॉज हमेशा दो निष्प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा ऑलवेज एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। That is, for all n1, n2 belongs to n does not imply n1 minus n2 belongs to n always। हमेशा ये नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम दो प्राकृत संख्याएं एक और दो लें तो एक माइनस दो दैट इज -1 और -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 belongs to n implies does not imply 1 minus 2 equal to -1 does not belongs to n, but 2 minus 1 is equal to 1 1 is a natural number। Also we can say that we can find that 1 minus 1 is equal to 0 0 is not a natural number। thus we see that हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वह नेचुरल नंबर पर यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, मल्टीप्लिकेशन is a binary operation on the set of natural number। since multiplication of any two natural number is always a natural number, so is a binary operation। binary operation। similarly we can say that addition, subtraction, multiplication is a binary operation। binary operation defined on the set of integers, set of rational numbers, set of real numbers, set of complex numbers, and so on। now we will define the group। first we will define groupoid। सबसे पहले हम ग्रुपाइड को डिफाइन करेंगे। तो ग्रुपाइड क्या है? तो ग्रुपाइड के लिए ए नॉन एम्पटी सेट ए नॉन एम्पटी set G with a binary operation O is called a groupoid if it follows
closure law. First, closure law, that is binary operation, that is binary operation O is defined on G. For example, n with binary operation, set of natural number with binary operation addition is a groupoid. Since addition is defined on n, addition binary operation is defined on the set of natural number, that is any two addition of any two natural number is a natural number. And natural number with multiplication is a groupoid, and z with addition, z set of integers है with subtraction, and z with multiplication, and real number with addition, real number with subtraction, real number with multiplication, और rational number with addition, rational number with subtraction, और rational number with multiplication, etc इत्यादि जो है ये सभी ग्रुपाइड हैं, आर ग्रुपाइड, आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुपाइड. नेक्स्ट हम सेमी ग्रुप ए ग्रुपाइड is said to be semi-group if it follows the associative law, मीन्स साहचर्य नियम का पालन करे. तो दैट इज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए n सेट ऑफ नेचुरल नंबर में किन्हीं भी तीन नेचुरल नंबर्स को हम जिस रूप में ऑपरेट करें ऑलवेज इक्वल आंसर होगा. दैट इज n प्लस और n मल्टीप्लिकेशन, z एडिशन, और z हमारा मल्टीप्लिकेशन के साथ, और q एडिशन के साथ, और q मल्टीप्लिकेशन के साथ, एंड r एडिशन के साथ, r ये मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये सेमी ग्रुप होंगे. सेमी ग्रुप यहाँ पर आर माइनस के साथ और जेड माइनस के साथ, क्यू ए भी माइनस के साथ,
ये ग्रुपाइड, ये सेमी ग्रुप is not are not a सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे, वी विल डिफाइंड मोनाइड। ए सेमी ग्रुप G is called monoid if there exists an identity element in G with respect to binary operation O, that is there exists an identity element E belongs to G such that AOE is equal to EOA is equal to A for all A belongs to G। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट को शो कर रहा है, जो कि किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट करने पर उस एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल n plus is not a monoid since, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में इसका एडिटिव आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 और 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो एडिशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन ऑपरेशन के साथ ये मोनाइड नहीं है। नेक्स्ट सेट ऑफ इंटीजर, यह एडिशन के साथ मोनाइड है, इज ए एग्जाम्पल ऑफ मोनाइड, ये मोनाइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी विद्यमान है। इसी प्रकार से सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सभी एडिशन के साथ मोनाइड हैं। n जो है यह मल्टीप्लिकेशन के साथ मोनाइड है, q भी मोनाइड है, और सेट ऑफ ये इंटीजर्स दैट इज z भी मल्टीप्लिकेशन के साथ मोनाइड है, के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे ग्रुप का। ग्रुप ए मोनाइड G is said to be a group if
for each element, for each non-identity element in G, there exists an inverse element in G and A in G, there exists an inverse element B in G such that AOB is equal to BOA is equal to E is the identity element in G. फॉर एग्जाम्पल के लिए suppose that Z plus is a group here for each element non-zero element Z1 belongs to Z1 there exists -1 Z1 is also the integers and such that Z1 plus minus Z1 is equal to 0. So every positive integer has a negative of its which is also an integer, means कि minus if 1 belongs to Z, then -1 belongs to Z such that 1 plus -1 equal to 0. 2 belongs to Z, 2 इंटीजर है, माने प्रत्येक इंटीजर प्रत्येक पूर्णांक के लिए उसका नेगेटिव भी पूर्णांक होता है जो कि उस पूर्णांक में जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रत्येक पूर्णांक का इनवर्स उसका नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से यह एक ग्रुप है। इसी प्रकार हम यह देख सकते हैं कि Q प्लस और Q इनटू रियल नंबर प्लस और रियल नंबर Q डैश और R डैश इनटू के साथ ये ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। आर ग्रुप्स, एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स वेयर Q डैश इज इक्वल टू Q माइनस ये नॉन जीरो एलिमेंट्स एंड R डैश इज इक्वल टू R माइनस 0 एग्जाम्पल्स हैं। तो दस हम देख सकते हैं कि ग्रुप 4 नियमों का पालन करता है: क्लोजर लॉ, आपका एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।